चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हैं एज ए VVI क्वेश्चन, ठीक है, एज ए VVI क्वेश्चन। चलिए कर लेते हैं। त्रिभुज PQR में इसका Q कोण क्या है, 90 डिग्री। ये समकोण है, समकोण कौन सा कोण को बोला है, Q कोण को। तो हम जो बनाएंगे PQR, उसका कोण जो Q देंगे वो 90 डिग्री देंगे, ठीक है। तो डायग्राम बन चुका है, लेकिन कितना बड़ा बनाना जरूरी है, ना ना ना, छोटा डायग्राम हम लोग PQR, लेकिन Q क्या है, 90 डिग्री है। P कहीं भी दे सकते हैं। अब हम लोग P जहां मन वहां दे सकते हैं, तो हम दे देते हैं P यहाँ पे और Q यहाँ। अब PQR न देंगे, Q तो हम 90 डिग्री हो चुका, Q हमारा 90 डिग्री है। आगे बोला है P और R को जब PR और QR को जोड़ते हैं तब 25 पुरता है। तो PR हमारा देखिए ये है और QR हमारा क्या है, ये है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहेंगे, एक चीज समझाना चाहेंगे आप लोगों को, ठीक है। देखिए इसको मोटा करके PR हमारा ये है, बोल रहा है क्वेश्चन में ये और जोड़ QR, जब ये इस दोनों को जब जोड़ते हैं तब हमारा मान 25 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं PR में QR जोड़ते हैं तो 25 होता है, मतलब दिया है PR जोड़ QR, इसका मान दिया है बे यार QR, और इसका मान दिया है 25 के बराबर, ठीक है। इसका मान दिया है 25 के बराबर। अच्छा, इस दोनों में एगो 25 दिया है, दोनों मिला के 25 दिया है, तो एगो x होगा, दूसरा कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिलके 25 है, ठीक है। एगो x दूसरा कितना जाएगा, 25 माइनस एक्स। यहाँ समझ में आया, हम लोग इसको x मान लिए, यहाँ तो PR हो जाएगा, यहाँ पे तो PR का PR हो ही जाएगा ना, क्योंकि PR को हम लोग कुछ नहीं माने हैं। तो PR बराबर अगर बोलना चाहेंगे तो यहाँ पे तो हमारा 25 था। देखिए कैसे निकला। अगर ये विद्यार्थी किसी समझ में नहीं आया तो यहाँ समझ सकते हैं कि दोनों मिलकर 25 है, एगो 10 तो दूसरा 15 घटा देते हैं। इसी प्रकार से एगो x तो दूसरा घट के आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से हम निकालना भी सिखा रहे हैं किस प्रकार से निकलेगा। तो 25 तो था ही, तो 25 तो रहेगा ही, कितना 25 था, तो क्या हो रहा है, तो 25 तो था ही, तो 25 तो रहेगा ही, 25 माइनस ये प्लस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। देखिए ये तो मान अभी निकाले हैं हम लोग। चलिए मान आके हो चुका है तैयार 10 का सभी चीज। अब हम लोग और कुछ दिया है, क्वेश्चन में दिया है PQ जो है वो 5 है, मतलब इसका लंबाई दे चुका है। कितना है इसका लंबाई, इसका जो लंबाई है वो 5 है। कितना है इसका लंबाई, इसका जो लंबाई है वो 5 है, चलिए 5। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बोला है tan P sin P cos P, कुछ भी निकालने के लिए बोले, लेकिन पहले हमको तीनों भुजा तो पता होना चाहिए। अगर शुरू से आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, त्रिकोणमिति में आप लोग जैसा कोई विद्यार्थी नहीं हुआ इतना तेज हो सकते हैं आप लोग। अगर RD शर्मा का भी बुक बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, उसका भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। जो मैथ्स का बुक आता है बहुत ही बेहतरीन है, तो वो भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन हम अभी नहीं करवा सकते हैं। एनसीईआरटी पूरा खत्म करने के बाद अगर टाइम मिला तो उसका भी सॉल्यूशन आप लोग के लिए हम जरूर करवाएंगे, RD शर्मा बुक का भी, KC सिन्हा का भी। लेकिन RD शर्मा ज्यादा सही है, आप लोग उससे भी क्वेश्चन करें, कहीं भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो भी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। हाँ, तो तीनों पता होना चाहिए, तो तीनों पता होने के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप लोग पता है कर्ण स्क्वायर बराबर, या फिर कर्ण बराबर अभी तक लिखाए हैं आप लोग को, क्या होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर रूट नहीं देंगे तो इधर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लिखा था आप लोग को पहला ही लेक्चर इंट्रोडक्शन में ही, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। चलिए बैठा लेते हैं। कर्ण का मान हम लोग का कितना है, 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस एक्स कर्ण है, तो लिख देंगे यहाँ पे 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना है, तो लंब तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x, तो उसका स्क्वायर x स्क्वायर। चलिए ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab मतलब 2 गुना a 25, तो 50 गुना b x मतलब 50x डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो कैसे बैठा रहे हैं, फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए a स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है 25 इंटू b है x, अब प्लस b स्क्वायर तो प्लस b स्क्वायर, इसी चीज को लिखे हैं यहाँ पे। चलिए आप लोग हम ये हटा के ये भी लिख देते हैं कि कोई विद्यार्थी अगर ज्यादा कमजोर है वो चीज समझ में, अगर जिस भी विद्यार्थी को नहीं आ रहा, कमजोर यहाँ टेस्ट से मतलब नहीं, अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा होगा उसके लिए हम ये भी चीज लिख दिए हैं, ठीक है। बराबर करना है तो बराबर उस पार क्या है 5 का स्क्वायर, तो आप लोग को पता है ये 25 होता है, अब प्लस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब प्लस के उस पार प्लस एक्स स्क्वायर है, बराबर के इस पार जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर माइनस आके हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा ना, कैसे कटेगा समझ में आया।
इधर ये देखिए एगो प्लस एक्स स्क्वायर है और ये बराबर के उस पार में प्लस है। जब इस पार में उठा के लाएंगे इसको हम, अबे यार इस पार में जब इसको उठा के लाएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगा तो दोनों कट जाएगा। उस इसीलिए दोनों अगर सेम चिन्ह है और बराबर में है तो दोनों काट सकते हैं। ये क्या होगा 25 का स्क्वायर 625, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर हमारा जो है 625 लिख दिए हैं। माइनस कितना हो जाएगा 25 दूना 50x, तो माइनस हो जाएगा 50x बराबर क्या है, बराबर 25 से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर 25 इधर आएगा तो हो जाएगा -25 बराबर 0। इस दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो 625 और 25 एक जाति का है, तो 625 में 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 600 और बराबर के उस पर 50x को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -50x इधर है, उधर तक हो जाएगा +50x। ठीक है, कटने वाला है क्या, तो 0 से 0 काटेंगे, इसको काटेंगे तो 12 25 60, तो x का जो मान आ गया वो 12 आ गया। कितना आ गया, x का मान 12 आ गया, मतलब ये जो भुजा आ गया वो हमारा 12 आ गया। जब ये 12 तो ये कितना हो जाएगा 25 - 12, इसका मतलब ये जो हो जाएगा कर्ण वो 13 हो जाएगा। ये कितना आ गया हम लोग का, ये जो हमारा आ गया पी आर का लंबाई वो कितना आ गया है 13, वो हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग को जो भी क्वेश्चन में बोलेगा उसका आंसर हम लोग टिक कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज हम लोग निकाल चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए इसको हम कर लेते हैं, कहाँ यहाँ कर लेते हैं। अब हम लोग को जो भी बोलेगा वो अच्छे से निकालेंगे, मेन हम लोग का यहीं तक था खेल। अब चलिए मानिए निकालना है साइन पी, तो क्या होता है साइन फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम चलिए यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ये बाउंड्री लाइन है, सभी चीज का मान तो निकल ही चुका है ना मान। अब हमें निकालना है साइन पी, सबसे पहले लिखते हैं साइन पी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले लंब बटा क्या होता है कर्ण, तो वो तो लिखना ही हमेशा लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण लिखेंगे बराबर। पी के पास खड़ा होना है और देखना है क्या है, पी के पास खड़ा होना है, लंब क्या है कर्ण तो सेम ही रहेगा, तो पी के पास पी हमारा यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा उसके लिए लंब हमारा ये हो जाएगा, जो कि कितना आ चुका है 12 आ चुका है। कितना आ चुका है 12, तो हम लोग क्या लेंगे 12, तो 12 बटा कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हमारा 13 हो जाएगा। चलिए साइन पी हो गया। अब दूसरा बचा है कॉस पी, चलिए कॉस पी निकालते हैं। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो अभी तो यही ले एंगल, तो आधार में लिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 बटा कर्ण तो सेम रहेगा 13 का 13 ही रहेगा। अब तीसरा निकालना है टेन पी का भी मान निकालना है, किसका टेन पी का, मान जा 10p भी निकालना है 10p। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, तो p के लिए लंब क्या है, लंब तो ये है 12 बटा आधार क्या है 5, तो बोल सकते हैं इसका मान जाएगा 12/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12/5। हम लोग को जो है यही सब मान निकालना था, हम लोग सभी मान निकाल के हो गए हैं तैयार। तो देख सकते हैं आप लोग सभी मान तीनों का तीनों मान जो हमारा यहाँ पे आ चुका है, यही निकालना था, लेकिन उसके लिए हमको पहले ये निकालने का जरूरत पड़ा, जो कि हम लोग निकाले भी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी प्रश्न में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें।